लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से यूपी में मजबूत होने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चला। साथ ही छिटके सियासी जनाधार को दोबारा से वापस जोड़ने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। बता दें, यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की नजर से बेहद अहम होने वाली है। यह उपचुनाव यह भी तय करेगा कि यूपी का अगला सीएम कौन होगा। जी हां, सही सुना आपने। वहीं बीजेपी इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसको अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में गहरा सदमा लगा है। बता दें, देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। वह अभी तब जब बंगाल में 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दे दिया है और अब यूपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अब वापसी के मूड में है, जिसके लिए शाह ने प्लान भी तैयार कर लिया है और योगी को काम पर भी लगा दिया। इसी का नतीजा था कि बीजेपी की अहम बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में इस नब्ज को समझते हुए बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को याद किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का दलितों को जोड़ने का प्लान। बीजेपी अब फिर से दलितों को जोड़ने की कवायद करने का प्लान बना रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का दलित वोट बैंक खिसक कर सपा और कांग्रेस के पाले में चला गया। अब बीजेपी फिर से दलित वोटों पर फोकस करने का प्लान बना रही है। इसकी शुरुआत कार्य समिति की बैठक का आगाज जेपी नड्डा ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अर्पित करके दलित समुदाय को सियासी संदेश दिया। दलित समाज को जोड़ने के लिए पार्टी ने दलित नेताओं की एक टीम भी तैयार की है, जो अलग अलग बस्तियों पर जाकर उन्हें समझाने का काम करेंगी। मथुरा काशी का प्लान भी है तैयार। अयोध्या में बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव हार गई है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर बने रहने का प्लान है। इसी का नतीजा है कि सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब काशी, मथुरा समेत सभी तीर्थ स्थल नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में सबको एक बार फिर से आगे बढ़ना होगा। इस तरह से साफ है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर जमे रहने का ही फैसला लेगी और उसे आगे लेकर बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में साफ है, बीजेपी किसी भी सूरत में अपने मूल मुद्दे से हटने वाली नहीं है और उस पर सियासी बिसात बिछाने का फैसला किया है। अब अखिलेश बीजेपी की इन कांटों का आगामी उपचुनाव और 2027 में कैसे जवाब देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।